हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग सिंह राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं जुलाई के महीने में कौन सी खास ऊर्जाएं आपको प्रभावित कर सकती हैं और साथ ही साथ आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को भी जानेंगे। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके जुलाई के महीने की कौन सी खास ऊर्जाएं हैं, उस बात को जानेंगे। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy for them in the month of July? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है द वास्ट यूनिवर्स। द वास्ट यूनिवर्स ये कार्ड कहता है कि इस महीने यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ होगी। आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रॉस्पेरिटी देखेंगे, खुशियाँ देखेंगे। जहाँ भी आपके अपने काम में या फिर ये आपके पर्सनल लाइफ में कहीं भी विरोध था या कोई बाधा थी तो वो बाधाएं खत्म होगी। ज़रूरत यह है कि आप खुद पर भरोसा रखें और ईश्वर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर भरोसा रखें। आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करें। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो आप अपनी चेतना से अपने आप से जुड़ पाएंगे और अपने इनर गाइडेंस को आप समझ पाएंगे, दिल की आवाज़ सुन पाएंगे और उसके मुताबिक आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी समस्याएं सुलझ जाएगी। ये द वास्ट यूनिवर्स आपके लिए ये एक ब्लेसिंग कार्ड है, जो ये कार्ड कहता है कि अब आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्याएं रही हैं वो ख़त्म होगी। आप अपने लाइफ में प्रोग्रेस की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंजल्स ऑफ द फोर्थ डायरेक्शंस। ये भी ब्लेसिंग का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आपको चारों दिशाओं से प्रोटेक्शन मिल रही है। अपने आप पर आप भरोसा करें। यहाँ आप अकेले नहीं हैं, आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। जो भी काम करना चाहते हैं वहाँ एक क्लियर डिसीजन के साथ अपने आप पर भरोसा करते हुए, ईश्वर पर भरोसा करते हुए उस काम की शुरुआत करें। चाहे ये आपका पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है, यहाँ आपके लिए यूनिवर्स या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग से आपके साथ आप पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। आप अपने आप पर भरोसा करें और जो कुछ भी करना चाहते हैं उस काम की शुरुआत करें। नेक्स्ट है ट्रैवल। ट्रैवल कार्ड कहता है कि जुलाई के महीने में आप में से कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है। अपने पर्सनल या प्रोफेशनल रीज़न से आप में से कुछ लोगों को जुलाई के महीने में ट्रैवल करना पड़ सकता है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर द वास्ट यूनिवर्स है, एंजल्स ऑफ फोर्थ डायरेक्शन है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे या आपको इन दिनों वो मौका मिलेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये गाइडेंस भी है कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना चाहते थे, काफ़ी समय से अगर आप अपने प्लान्स को पोस्टपोन करते चले आ रहे थे, तो अगर इस वक्त आप अपने लिए प्लान बनाएं, ईश्वर से या जिस शक्ति को आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि आपको वो मौका दें, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए वो ब्लेसिंग्स है। ट्रैवल के थ्रू आपके लिए ब्लेसिंग है। आप जहाँ जाएंगे वहाँ से आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे या आपके विचारों में वो पॉजिटिविटी आएगी कि आपको अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड फ्यूचर को लेकर एक क्लैरिटी मिल जाएगी। ये ट्रैवल, ये स्पिरिचुअल जर्नी भी हो सकती है जो आपके भीतर की यात्रा होगी। आप अपने स्पिरिचुअल साइड से कनेक्ट होंगे और कुछ लोगों के लिए ये आपके धार्मिक स्थलों की यात्रा हो सकती है। आइए जान लेते हैं आपके लव लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव Leo sign. What will be the energy in their love life in the month of July? Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है थ्री ऑफ वाटर का। थ्री ऑफ वाटर सेलिब्रेशन को दर्शाता है।
यहाँ आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है, अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। और कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल रहा है या फिर आपके पार्टनर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए सहमत हैं। या फिर अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था तो वो आपकी वो समस्या सुलझ सकती है। अपनी इस खुशी को आप अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपको कमिटमेंट मिल सकता है या आपके पार्टनर मैरिज के लिए आपको प्रपोज़ कर सकते हैं, तो ये सेलिब्रेशन उससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये 3 ऑफ वाटर, जो भी आपके रिश्ते में समस्याएं हैं, आप में से कुछ लोगों की सुलझेंगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे और कुछ लोगों के रिश्ते में अब स्टेबिलिटी आएगी। अपनी इस खुशी को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 ऑफ अर्थ। 8 ऑफ अर्थ ये कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं हैं, चाहे ये आप दोनों के बीच की किसी बात को लेकर बहस हो, नाराज़गी हो, या फिर आपकी अपनी परिस्थितियां हो, प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से आप सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। यहाँ आप अपनी तरफ से चाहते हैं कि आप अपने रिश्ते पे काम करें, जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच नाराज़गी है तो आप अपने पार्टनर की नाराज़गी दूर करना चाहते हैं। इसकी वजह से आप पहल करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई और भी समस्या है तो उन समस्याओं को सुलझाने की आपकी तरफ से पहल होगी ताकि आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ें। और कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर के लिए आप और ये रिश्ता ख़ास है, वो इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। अगर नाराज़ हैं आप तो आपको मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम रही थी जहां उन्हें अपने फ़ैसले के साथ आपकी तरफ आने की ज़रूरत थी तो वो अपना फ़ैसला लेकर आपकी तरफ आएंगे। तो यहाँ पर रिश्ते को संभालने की कोशिश आपकी तरफ से होगी या आपके पार्टनर की तरफ से होगी। नेक्स्ट है रिलीज़। रिलीज़ कार्ड कहता है कि अगर आपस की नाराज़गी है, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं, या कोई ऐसी कहासुनी हो गई है जिसे लेकर आप हर्ट फील कर रहे हैं, तो जो भी ये नेगेटिव एनर्जी है उन्हें रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है। एक नई पहल के लिए ज़रूरत ये है कि आप अपने जो भी कड़वाहटें हैं उसे भूल कर एक नई शुरुआत करें। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अतीत की बातों को भूलकर अपने रिश्ते को एक और मौका दें। आप अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं, अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। ये आपकी बिल्कुल यहाँ पर आपकी कोशिश भी होगी। तो यहाँ पर अपने आप पर आप भरोसा रखें, पुरानी बातों को भूलकर एक नई शुरुआत करें, आपकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आइए जान लेते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their professional life in the month of July? Please give guidance for collective Leo sign. Please give guidance for collective Leo sign. पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करने जा रहे हैं। अगर पिछले दिनों आपकी ऊर्जाएं बिखरी थी, आप अपना आत्मविश्वास खो रहे थे किसी नई अपॉर्चुनिटी के लिए पहल करने के लिए, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, या फिर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो यहाँ उन दुविधाओं से आप बाहर निकल रहे हैं। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे ताकि आप किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की पहल कर सकें, या फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। अपने कॉन्फिडेंस को आप हासिल करेंगे, इस वजह से आप अपने लिए एक नई पहल करना चाहेंगे। चाहे वो नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने की बात हो, उसके लिए जो भी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, किस तरह आप अपने आप को उसके लिए तैयार कर सकते हैं, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जाएगा और आप अपने आप को उस नई अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार कर लेंगे।
और जिन लोगों के मन में दुविधाएं थी कि किसी प्लान या प्रोजेक्ट की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है या फिर जो काम आपके सामने है, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, क्या आप उस काम में सफलता हासिल करेंगे या किस तरह कर पाएंगे, इन दुविधाओं की वजह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाह रहे थे, तो उससे बाहर आ रहे हैं। अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करेंगे, रिस्क लेने की जो आपकी कैपेबिलिटी है वो उसकी वजह से आप इस काम की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर जिस प्लान या प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, आप में से कुछ लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस काम की शुरुआत करेंगे। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आत्मविश्वास को हासिल करें। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन से आपके लिए अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अगर ये आपका जॉब है तो वहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ नज़र आ सकता है, और अगर ये आपका बिज़नेस है तो आप अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश हो सकते हैं, या उस काम के सक्सेसफुल कंप्लीशन से आपकी जो भी अपने बिज़नेस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ की हो या फिर अपने बिज़नेस में स्टैब्लिश होने की बात हो, तो आप उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपने, अगर ये आपका जॉब है तो नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए अपनी तरफ से आपने कोशिशें की है। जॉब से रिलेटेड आपने इंटरव्यू दिया है या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो अब उसके रिज़ल्ट का समय है, जहां आप इस वक्त परेशान हो रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो अपने आप को शांत करें, आपके लिए ये पॉजिटिव आउटकम होगा। पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी ये डिले है, आपको अपने समय पर इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। इस डिले की वजह से परेशान ना हो। और अगर ये आपका बिज़नेस है तो किसी काम को आपने पूरा किया है, किसी प्लान या प्रोजेक्ट को पूरा किया है, अब उसके जो भी उससे रिलेटेड जो आपका फाइनेंशियल गेन है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर अपने काम को पूरा करने के बाद आप उससे जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने बिज़नेस में ग्रोथ की हो या फाइनेंशियल गेन की हो, उन चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो पेशेंस रखें। जो भी काम आपने किया है, आने वाले दिनों में इसका आपको फ़ायदा नज़र आएगा, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अपने काम में आप फोकस्ड रहें। इस वक्त जो भी सिचुएशन है, अगर वहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ या स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, इसकी वजह से आप अपनी ऊर्जाओं को बिखरने ना दें। फोकस्ड होकर अपना काम करते रहें। आने वाले दिनों में आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, या आप वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ इस वजह से भी आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आप जिस काम को कर रहे हैं ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जा सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि रिव्यू करने का समय है। आपका जो वर्किंग स्टाइल है या फिर काम के प्रति आपकी सोच है, या जो आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रैटेजीज़ है, इन चीज़ों को रिव्यू कर लेने का समय है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह की कमी है तो उन कमियों को दूर करने की ज़रूरत है, ताकि आप जिस तरह की सफलता चाहते हैं या जिस तरह से अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, उस टारगेट को आप अचीव करें। इसके लिए ज़रूरत है कि अपने प्लान्स, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करें, या फिर यहाँ सेल्फ़ एनालिसिस की भी ज़रूरत है। अगर आपके अपने काम करने के तरीके में कोई कमी है तो उन कमियों को दूर कर लेने की ज़रूरत है। चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है, यहाँ सेल्फ़ इवैल्यूएशन की ज़रूरत है। उन कुछ कमियाँ हैं अगर, तो उन्हें दूर करें। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेंगे। अपने काम को लेकर आप डेडिकेटेड होंगे। जहाँ अगर ये अपनी दुविधाओं से आप बाहर निकल जाते हैं, अपने काम
को लेकर आप कॉन्फिडेंट अगर होंगे, अपने कॉन्फिडेंस को अगर हासिल करेंगे तो आपके काम में आपका डेडिकेशन होगा, आप पूरी तरह फोकस्ड होंगे। जिस टारगेट को अचीव करना चाहते हैं या जिस गोल को हासिल करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आपके प्लान्स, आपके स्ट्रैटेजीज़ अच्छे होंगे। यहाँ पर रिव्यू करने का समय है, कुछ कमियों को दूर करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अपने प्लान, अपने स्ट्रैटेजीज़ को रिव्यू करने के साथ साथ आपके जो वर्किंग स्टाइल में जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर अपने काम की आप शुरुआत करेंगे और इस वजह से आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। आप में से कुछ लोग किसी नई अपॉर्चुनिटी को हासिल करने में सफल रहेंगे। अगर ये आपका जॉब है तो जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, और ये अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस से रिलेटेड कोई नया प्रपोज़ल, कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल होंगे। और कुछ लोगों के लिए ये किसी काम का सक्सेसफुल कंप्लीशन है। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते थे तय समय में आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपके अपने इस काम में को लेकर जो दुविधाएं हैं उन दुविधाओं से निकलें और अपने काम में फोकस्ड रहें। अपने काम में अपना 100% दें, यहाँ आपके लिए सफलता है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि जल्दबाजी करने से बचें। यहाँ रिव्यू कर लेने की ज़रूरत है। किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी नई अपॉर्चुनिटी को पाना चाहते हैं तो वहाँ अपनी कमियों को दूर कर लेने की ज़रूरत है। सोच समझकर अच्छे प्लान, अपने अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सोच समझकर किया गया काम आपको आपकी सफलता की तरफ लेकर जाएगा। आइए जान लेते हैं यूनिवर्स की या एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, ताकि आपका जुलाई का महीना और भी ज़्यादा बेहतर हो सके। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव लियो साइन। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है यूनिटी का। यूनिटी एक तो आपको अपने आप में बनाकर रखनी है। आपकी अगर ऊर्जाएं बिखरी थी, आप किसी बात को लेकर परेशान थे या जल्दबाजी में थे, तो अपने विचारों में और अपने एक्शन में आपको तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत है। आपको प्रैक्टिकल होकर सोचने की ज़रूरत है कि जो भी आप सोच रहे हैं उसे किस हद तक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये यूनिटी आपके अपने विचार और आपके एक्शंस, आपके काम में ये यूनिटी होनी चाहिए। और कुछ लोगों के लिए यूनिटी आपके ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लोगों के साथ तालमेल बिठाने की बात कहता है। आपको अपने निजी जीवन में भी लोगों को समझने की ज़रूरत है, उनके विचारों को महत्व देने की ज़रूरत है, अपनी बातें सही तरीके से रखने की ज़रूरत है ताकि लोग आपके लिए कोऑपरेटिव हों, सपोर्टिव हों। और कुछ लोगों के लिए यही बातें आपके प्रोफेशनल लाइफ में लागू होती है। यहाँ लोगों के साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, लोगों के भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। उनके साथ आप अगर एक अच्छा तालमेल बिठाकर चलते हैं तो आप अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में आप ग्रोथ देखेंगे। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।